नमस्ते, जय हिंद। दुनिया वाले देख रहे हैं आप। आमतौर पर दुनिया वालों में हम बात करते हैं विदेश के खबरों की, लेकिन आज बात होगी भारत से जुड़े हुए हित की, क्योंकि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस चीन के दौरे पर जाते हैं और ऐसा जहरीला बयान चीन में जाकर देते हैं जिससे पूरी दुनिया में चर्चा होने लगती है कि आखिर बांग्लादेश किस तरफ जा रहा है। क्योंकि यूनुस के मन में भारत के प्रति कितनी नफरत है वो ये बताने के लिए काफी है जब वो चीन में बांग्लादेश को कारोबार करने का एक अहम केंद्र बताते हैं तो वो भारत के खिलाफ एक बड़े हमले का प्लान भी साझा करते हैं। आप कहेंगे कौन सा हमला भला बांग्लादेश क्या कर सकता है? तो जी बिल्कुल, बांग्लादेश कर सकता है चीन के सहारे पर, और बात यहां है चिकन नेक की। बाकायदा यूनुस ने चीन के 4 दिनों के दौरे पर चीन से बांग्लादेश को कारोबार के लिए रिझाने के लिए यह तक कह दिया कि आप कैसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बांग्लादेश किस तरह से समंदर का बादशाह है और किस तरह से भारत के 7 राज्य लैंडलॉक्ड हैं और वो पूरी तरह से बांग्लादेश के जरिए ही समुद्र के कनेक्शन में आ सकते हैं, उसका रोड मैप दिखाते हैं। तो यकीनन आपको बात करनी पड़ेगी, यानी कि हिंदुस्तान को बात करनी पड़ेगी कि बांग्लादेश की दवाई कैसे की जा सके। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भारत को लेकर क्या कहा है। उनका बयान यह है कि भारत के 7 राज्य, भारत का पूर्वी भाग जिन्हें 7 बहनें कहा जाता है, वो चारों ओर से भूमि से घिरे हुए हैं। भारत का लैंडलॉक क्षेत्र है, उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। इस पूरे क्षेत्र में जो समंदर है उसका एकमात्र गार्जियन बांग्लादेश है। यूनुस ने यह टिप्पणी जो है 26 से 29 मार्च के चीन की अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान की थी, लेकिन उनके भाषण के वीडियो क्लिप अंतरिम सरकार ने अपने सोशल मीडिया पर अब जाकर साझा किए हैं और जिसको लेकर विवाद छिड़ गया है। एक तरह से चीन से निवेश लेने के लिए बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भारत की मजबूरियां गिनाई और चीन को स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स के रास्ते बताए कि कैसे आप बांग्लादेश के साथ दोस्ती गांठ करके भारत के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। क्योंकि जिन 7 राज्यों की बात हो रही है उसमें वो अरुणाचल प्रदेश भी है जिससे लगातार कथित तौर पर चीन अपना बताता रहा है। तो अब आपको हम बताते हैं सबसे पहले कि क्या है वो भारत का चिकन नेक जिसको लेकर बांग्लादेश चीन को उकसा रहा है, भड़का रहा है, रास्ता दिखा रहा है कि आओ दोस्त हमला करो और इस रास्ते से हमसे कारोबार कराओ, पैसा बनाओ। दरअसल चिकन नेक जो भारत का है उसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित एक संकरा भूभाग है। ये लगभग 20-22 किलोमीटर चौड़ा और 60 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। यह वही रास्ता है जो भारत की मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर राज्य, जिन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, उनसे जोड़ता है। अब सवाल आपके मन में यह होगा कि चिकन नेक क्यों कहते हैं इसे। दरअसल इसका नाम चिकन नेक इसलिए पड़ा है क्योंकि ये मुर्गी की गर्दन जिस तरह से पतली होती है, सुराई नुमा होती है, वैसा ही ये दिखता है मैप में। 22 किलोमीटर चौड़ा ये रास्ता मेनलैंड इंडिया को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ता है। इसकी वजह से ये भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से संवेदनशील है और भारत के लिए बहुत अहम है। ये कॉरिडोर नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चीन जैसे पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है, जिसके कारण इसका महत्व यानी कि जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ज्यादा है। ये कॉरिडोर सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। सिर्फ सेना का मामला तो सामरिक तौर पर देखा जाए तो सुरक्षा रक्षा का मामला है, लेकिन आर्थिक, किसी भी राज्य का, किसी भी देश का चलना आर्थिक दृष्टिकोण पर बहुत निर्भर करता है। और ऐसे में यह आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों और शेष भारत के बीच यह व्यापार का मुख्य रास्ता हो जाता है, जो हम आपको मैप के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। असम से दार्जिलिंग की चाय, इसके अलावा इमारती लकड़ी और पूर्वोत्तर के अन्य संसाधन इसी रास्ते से देश के बाकी हिस्से तक पहुंच पाते हैं। मोहम्मद यूनुस ने चिकन नेक का नाम नहीं लिया, लेकिन 7 सिस्टर्स का जिक्र करके जिस तरह से उन्होंने ये कहा
कि भारत के ये 7 राज्य लैंडलॉक्ड हैं और भारत को अप्रत्यक्ष रूप से संदेश देने की कोशिश की, तो वो अपने आप में बड़ा मामला है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन बांग्लादेश की अगर हम चौहद्दी की बात करें तो बॉर्डर की लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी है। देश के गृह मंत्रालय के मुताबिक बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा 4096.7 किलोमीटर लंबी है। भारत के 7 सिस्टर्स को लैंडलॉक बताने वाला बांग्लादेश तीनों ओर से जमीन के जरिए भारत से घिरा हुआ है। भारत के अलावा बांग्लादेश का एकमात्र दूसरा प्रत्यक्ष पड़ोसी म्यांमार है। बांग्लादेश की दक्षिण सीमा बंगाल की खाड़ी से मिलती है। मोहम्मद यूनुस का यह जो बयान है, इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए और यह बात बखूबी देश के महत्वपूर्ण लोग, मुख्यमंत्री, अधिकारी समझ रहे हैं और यही वजह है कि असम के मुख्यमंत्री ने इस पर बकायदा बयान जारी करके कहा है कि यूनुस की इस धमकी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह से कट्टरवादियों की सत्ता आई है, जिस तरह से शेख हसीना को सत्ता से हटाया गया और जिस तरह से अब बांग्लादेश के कट्टरपंथी पाकिस्तान, चाइना के साथ गलबैया कर रहे हैं, उसको देखते हुए ये धमकी हल्के में नहीं ली जानी चाहिए। क्या कहते हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा? तो उन्होंने इसकी आलोचना की है और कहा है कि मोहम्मद यूनुस के ऐसे भड़काऊ बयान को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि वो गहन रणनीतिक विचारों और दीर्घकालिक एजेंडों को दर्शाते हैं। उनका कहना है कि बांग्लादेश की तथाकथित अंतरिम सरकार के मोहम्मद यूनुस द्वारा दिया गया बयान, जिसमें पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स का जमीन से घिरा हुआ बताया गया और बांग्लादेश को उनके समुद्री पहुंच का गार्जियन बताया गया, यह अपमानजनक और कड़ी निंदा योग्य है। यह टिप्पणी भारत के रणनीतिक चिकन नेक कॉरिडोर से जुड़ी लगातार कमजोरियों को रेखांकित करती है। हेमंता ये भी कहते हैं कि चिकन नेक कॉरिडोर के नीचे और उसके आसपास भी मजबूत रेलवे और सड़क नेटवर्क विकसित करना चाहिए। इसके अलावा चिकन नेक को प्रभावी ढंग से बाईपास करते हुए पूर्वोत्तर को मैनलैंड इंडिया से जोड़ने वाले वैकल्पिक सड़क मार्गों की खोज को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो ये तो बात है कि क्या असम के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट इंजीनियरिंग है, बहुत चुनौतियां हैं इसके सामने कि कैसे ये हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से वो टेरेन है वहां ये बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन एक दवाई भारत के पास भी है। ये एक ऐसा इंजेक्शन है, अगर भारत बांग्लादेश को ये लगा दे तो उसको समझ में आ जाए कि वो जो मसला चीन को समझा रहा था कि हमारे साथ कारोबार करने के लिए कि किस तरह से भारत के ये जो 7 राज्य भी हमसे निर्भर है, बेसिकली वो चाइना को ये बता रहे थे कि किस तरह से आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कैसे भारत के एक हिस्से को, भूभाग को काट सकते हैं आप। वो रास्ता दिखा रहे हैं, जो मैप बनता है अरुणाचल और फिर उसके आगे से का जो रास्ता है असम और फिर इस तरफ आकर बांग्लादेश के साथ। तो बेसिकली जिस तरह से बांग्लादेश चीन को बता रहा है कि ऐसे ये काट करके आप हमसे जुड़िए और इंडिया को भी एक तरफ अपना आप सबक सिखा दीजिए, मजा चखा दीजिए और हमसे कारोबार भी करिए और बांग्लादेश अपना धन भी बनाएगा। तीस्ता के जरिए वो लगातार काम करने की कोशिश कर ही रहा है, चियाने के पास पैसा है ही, तो ये खेल है। लेकिन बांग्लादेश की दवाई करने के लिए ऐसा नहीं है कि भारत के पास इंजेक्शन नहीं है, भारत के पास भी इंजेक्शन है। इसका इशारा सिर्फ भारत के रणनीतिकार लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ अहम नेता भी कर रहे हैं, पूर्वोत्तर के नेता भी रास्ता बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पूर्वोत्तर के नेता का बयान बता देते हैं कि क्या कह रहे हैं वो। टिपरा मोथा पार्टी के चीफ है प्रद्योत मनिक, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इंजीनियरिंग चुनौतियों पर अरबों रुपए खर्च करने के बजाय हमें बांग्लादेश को तोड़कर अपनी समुद्री पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। वो इसके लिए बाकायदा रास्ता भी बताते हैं। कहते हैं कि चटगांव हिल ट्रैक्स में जो जनजातीय समुदाय बसे हैं वो 1947 से ही भारत के साथ रहना चाहते थे। लाखों त्रिपुरी, गारो, खासी और चकमा लोग आज भी बांग्लादेश में बुरी स्थिति में रह रहे हैं। हमें अपने राष्ट्रीय हित और उनके कल्याण के लिए इस मुद्दे का उपयोग करना चाहिए। तो यूनुस जो बुद्धि दे रहे थे कि भारत का चिकन नेक काट लीजिए और आ जाइए हमारे साथ काम कर लीजिए, वहीं भारत के पास भी यह दवाई है कि बांग्लादेश का जो चिकन नेक है वो भी काटा जा सकता है त्रिपुरा के रास्ते और चटगांव के होते हुए, और फिर सीधे भारत अपनी पहुंच वहां भी समुद्र तक बना लेगा। और जो 7 सिस्टर्स को लेकर वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो गार्डियन है वहां पर समंदर का, तो वो सारी अकड़ धरी की धरी रह जाएगी अगर इस दिशा में भारत काम करने लगे। हालांकि आपको हम ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं कि भारत का इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं है।
भारत इस तरह के किसी प्लान पर काम नहीं कर रहा है, लेकिन जो बांग्लादेश चीन को अगड़म बगड़म रास्ते बता रहा है, उसकी दवाई के लिए लोग जरूर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। तो लगातार बांग्लादेश के बिगड़ते हालात ये बता रहे हैं कि बांग्लादेश की दशा दिशा किस तरफ जा रही है और वो किस तरह से विभाजनकारी ख्याल रख रहा है। ऐसे में भारत भी उसकी दवाई सोच रहा है, और अगर भारत वाकई में इस दवाई पर काम करने लगे तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जो यूनुस की सरकार है, जो कट्टरवादियों की सरकार है और पाकिस्तान और चीन से गलवैया कर रही है, उसका कुछ ही घंटों में, मिनटों में इलाज संभव है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत।